कृम्बापरैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुज्यतेत कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। कहा कि यदि कोई जीव प्रेम से भगवान की भक्ति करता है, भजन करता है, तो क्या होता है? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, भागवत जी कहती हैं। मुनि श्री वेदव्यास जी कह रहे हैं, सद्यो हृद्यवरोद्यतेत कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् महामुनि कृते। महामुनि श्री वेदव्यास जी लिखते हैं कि भगवान उस भक्त की भक्ति से द्रवित होकर के चले आते हैं और उस भक्त के हृदय में बैठते नहीं, अवरुद्ध हो जाते हैं, विड़ जाते हैं। फिर भगवान निकल नहीं पाते उस हृदय से। अवरुद्ध तेत कृतभी, तत्काल भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। और फिर भक्त कहता है कि आप निकल जाओ, फिर भी वो हृदय से नहीं निकलते। ऐसे श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। तीसरे श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही है मंगलाचरण में। 3 श्लोक में ही मंगलाचरण है, तो तीसरा श्लोक बड़ा सुंदर और दिव्य है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकः। निगम, निगम कहते हैं वेद को। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ परिपक्व फल है भागवत। किसी ने कहा कि भाई भागवत फल है और पका हुआ है और ब्रह्मा जी के वहां से ये आई है, तो यदि ऊपर से फल गिरेगा, पका हुआ होगा तो फूट जाएगा, फूटेगा कि नहीं? तो कहा नहीं भैया, ये फल ऐसे पृथ्वी पर नहीं आया, ये शाखागत आया है। सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को ये फल दिया और ब्रह्मा ने ये फल नारद को दिया और नारद ने ही इस फल को श्री वेदव्यास जी को दिया और वेदव्यास जी ने ये फल श्री सुखदेव जी को दिया और सुखदेव जी ने इस फल को सारे संसार में बांट दिया। तो कहते निगम कल्प तरोल गलितम फलम। और कहा महाराज बहुत मीठा फल है ये। का कैसे माने मीठा है? का सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम। जैसे किसी फल में जब तोता चोंच मार देता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये मीठा है कि नहीं, समझते हैं? तो बिना चखे ही कह देते हैं भैया ये तो मीठा होगा ही। ऐसे ही श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने मुख से इस श्रीमद् भागवत की कथा को विगलित कर दिया है। अपने मुख से कहने से ये मीठा तो था ही और भी मीठा हो गया। शुक मुखाद मृतद्रव संयुतम। अब आगे कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम। तीसरे छंद में कहा कि पियो। अब किसी ने प्रश्न किया वेदव्यास जी से कि महाराज अभी आप भागवत को फल कह रहे थे और दूसरे ही छंद में आप कहते हैं पियो। अब महाराज फल क्या पिया जाता है? कोई कहे भैया ये फल ऐसे पी लो, तो आप क्या कहोगे? भैया फल तो खाया जाता है, सिर्फ पिया नहीं जाता है। तब वेदव्यास जी से पूछा कि महाराज ऐसा क्यों? तो वेदव्यास जी ने कहा कि नहीं नहीं भैया, ये खाने वाला फल नहीं है, पीने वाला ही फल है।
किसने कहा कि महाराज हो सकता है आपसे धोखे से जीभ उलट गई और उल्टा निकल गया हो, खाने की जगह पीना हो गया हो। क्योंकि बंगाल में की भाषा बड़ी अजीब है, वहां पर जो खाने की चीज है उसे पीने की जैसे चाय है, चाय के लिए चाय काबू, चाय को खाने के लिए संबोधन किया जाता है, और जो पीने वाली चीज उसे खाने के लिए संबोधन किया जाता है। तो किसी ने कहा कि महाराज वेदव्यास जी का बंगाल से थे? कहा नहीं नहीं, वेदव्यास जी कहते हैं कि ये फल ही है और इसे पिया जाता है। तो कहा महाराज कैसे पिए? कहते कर्ण पुटे सुशंभृतम, भगवान ने जो कान दिए हैं एक कथा को सुनने के लिए दिए हैं, इन कानों के माध्यम से आप कथा को सुने। इसलिए तो भगवान ने दोने के आकार के कान बनाए हैं। तो कहा महाराज ठीक है, कानों से पिएंगे। कहा महाराज फिर इसमें गुठली तो होगी। आम का फल का वर्णन किया है कि भाई आम का फल है ये, श्रीमद् भागवत जो है आम का फल है, क्योंकि फलों का राजा है आम। और आम का ही एक ऐसा फल है जिसे बार बार मुंह में दो, बाहर निकालो फिर भी घिन नहीं आता है। और कोई फल को आप एक बार मुंह में दे लो फिर दोबारा खाने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन आम का एक फल ऐसा है, इसकी गुठली को बार बार मुंह में दो फिर निकालो, उतना ही स्वाद आता है। तो कहा कि महाराज इसमें छिलका गुठली तो होगा? का नहीं नहीं, इसमें ना तो छिलका है ना गुठली है। कोई भी कथा ऐसी नहीं है जो छोड़ने योग्य हो, सभी कथाएं सुनने योग्य हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकः। और कहा कि सभी के लिए नहीं है, जो इसके भावुक हैं, इससे प्रेम करते हैं, सुनना चाहते हैं, उनके लिए ये कथा है। तो कहा महाराज कोई समय तो होगा, कब तक सुने? कहते आलयम, जीवन पर्यंत सुनो, जब तक जीवन है तब तक भागवत को सुनो। ऐसा श्रीमद् भागवत का ये दिव्य मंगलाचरण है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जयकारा में आनंद नहीं आ रहा है, हम तक तो आवाज आ जाए आप लोगों की, हमको भी पता चले आप बैठे हैं कि नहीं। बोलिए भागवत भगवान की जय। हमारे पारीक्षित तो और धीरे बोलते हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की। नैमिषे निमसक क्षेत्र है, नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि विराजे हैं। श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, कहते हे महाराज ऐसा कोई इतिहास सुनाओ, ऐसी कोई कथा सुनाओ जो हमको शांति प्रदान करे, क्योंकि हमने हजारों यज्ञ किए लेकिन फिर भी हमारे मन को शांति नहीं मिली है। कई यज्ञ कर लिए, कई अनुष्ठान करवाए, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं है। अब आप कोई ऐसी कथा सुनाओ ताकि हमारा जो हृदय वह शीतल हो जाए, इसे शांति प्राप्त हो। अब श्री सूत जी महाराज कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण करते हैं। श्री सूत जी के गुरु कौन हैं? श्री सुखदेव जी महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज को वंदन करते हैं। 2 श्लोकों में श्री सुखदेव जी का वंदन किया है। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहिका तरया जुहावः पुत्रेति तन्मयतया
तरवो विनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। सबसे पहले गुरु की आवश्यकता होती है। जब आप कोई भी कार्य करें तो गुरु, क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, जो विरंग शंकर सम होई। गुरु का तात्पर्य होता है, मतलब अर्थ होता है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु सच्चा गुरु है। जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले अपने गुरुदेव को स्मरण करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज का भी स्मरण करते हैं। श्री सूत जी महाराज, कैसा स्वरूप है उनका, कहते यम प्रभजंत मनुपेत मपेत कृत्यम अपेत कृत्यम। जन्म लेते ही वह संसार को छोड़कर के चल दिए जंगल की ओर। अपेत कृत्य का मतलब है कि अभी उनका कोई संस्कार भी नहीं हुआ। बच्चे का सबसे पहला संस्कार होता है नालच्छेदन संस्कार, नाल काटा जाता है। लेकिन हमारे सुखदेव जी का तो अभी नालच्छेदन संस्कार भी नहीं हुआ। अपने नाल को पकड़ा, अपनी कमर में लपेटा और चल दिए जंगल की ओर। 12 वर्ष की अवस्था। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जब सुखदेव जी महाराज चल दिए तो उनके पिता श्री वेदव्यास जी पीछे से आवाज लगाते हैं। पुत्र के विरह में आतुर होकर के दौड़ते हैं। अरे पुत्र, 2 मिनट तो रुको, 2 क्षण तो मेरी बात तो सुनो। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। जब आवाज लगाते हैं तब वृक्षों पर बैठे हुए पक्षियों ने कहा कि अरे वेदव्यास जी, जिस पुत्र को आप बुला रहे हो ये आपके लिए नहीं आया है, ये तो जगत का कल्याण करने के लिए आया है, इसे जाने दो। तब वेदव्यास जी जागे और उनको ज्ञान हुआ कि वास्तव में हमारा पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है। इसने तो गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए थे। श्री सुखदेव जी महाराज को गर्भ में ही भगवान के दर्शन हुए। भगवान कई बार आए, सुखदेव गर्भ से बाहर आ जाओ, लेकिन सुखदेव नहीं आए। जब भगवान ने वचन दिया कि हे सुखदेव, हमारी माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा, तब जाकर के जन्म लिया सुखदेव जी ने। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। यश्वानुभावमखिल स्तुतिसार में कहा, जो हर समय भगवान का चिंतन करते रहते हैं, संसार से विरक्त हैं, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को नमस्कार करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सूत जी महाराज ने भगवान नारायण को प्रणाम किया है, सरस्वती को प्रणाम किया है। और अब श्रीमद् भागवत की कथा आगे बढ़ती, भगवान के 24 अवतारों के बारे में बताया। जय जय मीन वराय जनक नर हरि बलि बामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, बुद्ध कल्कि अरु व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर। ये भगवान के 24 अवतार हैं, इनके बारे में भी बताया है। और
श्री सूजी महाराज कहते हैं कि हे सोनकादि ऋषियों, एक समय की बात है जब वेदव्यास जी ने 17 पुराण, 6 शास्त्र और 4 वेद और 1 महाभारत की रचना कर दी, लेकिन फिर भी वेदव्यास जी के मन को शांति नहीं मिली। सरस्वती नदी के किनारे श्री वेदव्यास जी महाराज असंतोष बैठे हैं। देखो, व्यक्ति के मन को शांति कब मिलती है? जब उसके मन में कोई कामना ना हो। और जब कामना होती है फिर शांति नहीं होती है। लेकिन वेदव्यास जी की तो कोई कामना भी नहीं है, फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि अरे वेदव्यास जी, आपने तो 17 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेदों की रचना की, फिर भी आपके मन को शांति नहीं मिली। कहा महाराज। तब नारद जी ने कहा कि आपने अभी तक केवल लड़ाई झगड़े की बातें कही हैं, अब आप परम विशुद्ध श्रीमद् भागवत की रचना करो। और नारद जी ने वही श्रीमद् भागवत का उपदेश वेदव्यास जी को दिया। 4 श्लोकों की जो भागवत थी वही नारद जी ने वेदव्यास जी को प्रदान की और उसका महत्व बताया कि हे वेदव्यास जी, भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। अब नारद जी अपने पूर्व चरित्र को सुनाते हैं। नारद जी कहते हैं, हे वेदव्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माता एक ब्राह्मण के यहाँ नौकरी किया करती थी। मैं जब छोटा था तब मेरे पिता मुझे छोड़कर के चले गए। एक दिन की बात है, चातुर्मास व्रत प्रारंभ हुआ। कुछ संत उन ब्राह्मण देवता के घर पर आए। मैं छोटा था उस समय, 5 वर्ष का। उन ब्राह्मण देवता ने मेरी सेवा लगा दी कि नारद, तुम्हारा काम है इन संतों को पुष्प, बेलपत्र, दुर्वा लाना। नारद जी ने उस पूजा को स्वीकार किया, सेवा को, और प्रातः काल ही जल्दी उठते, फिर नहाते। और संतों ने कहा कि देखो नारद, राम राम किया करो, भगवान का नाम लेते रहा करो। अब तो नारद जी सुबह से ही भगवान का नाम लें, बेलपत्र तोड़े, तुलसी तोड़ करके लाएं, फूल लाएं और संतों को प्रदान कर देते। संत सेवा करते भगवान की। नारद जी वहीं बैठ करके उस सेवा को देखते। धीरे धीरे 4 महीने पूरे हुए। बरसात के समय में होता है चातुर्मास व्रत। 4 महीने पूरे हुए। जब संत जाने लग गए तो नारद जी कहते हैं, हे वेदव्यास जी, मेरा बड़ा प्रेम और लगाव हो गया था उन संतों से। मैंने भी प्रार्थना की, हे संत भगवान, आप मुझे भी अपने साथ लेते चलें। तब उन संतों ने कहा कि नारद, तुम अभी छोटे हो, 5 वर्ष के हो। नारद जी ने कहा कि जब मैंने जिद की तो उन संत ने कहा कि नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी माता को कौन देखेगा। तो नारद जी ने कहा, मैंने कहा कि अपने भगवान को ही आप दे दें। तब संतों ने एक पत्थर उठाया, कहा यही भगवान है। संतों ने विचार किया, छोटा सा बालक क्या भगवान की सेवा पूजा करेगा, और एक मंत्र दे दिया और उस मंत्र को दे करके चले गए। नारद जी उसी मंत्र को जपते रहते हैं, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भगवती नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण। श्री नारद जी इस मंत्र को जपते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। अब नारद जी विचार करते हैं कि बहुत समय हो गया, मैं जंगल को जाऊं तो जाऊं कैसे, मेरी माता है। एक दिन भादों का महीना था, उनकी माता गाय का दूध निकाल करके आ रही थी। रास्ते में एक काला सर्प पड़ा था, उस सर्प पर पैर पड़ा, उस सर्प ने, नारद जी कहते, मेरी माता को डसा और उसी समय उनकी मृत्यु हो गई।
नारद जी कहते हैं, हे वेद व्यास जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन फिर भी मैंने सब संस्कार जो होते उन संस्कारों को किया माता के। इसके बाद में मैं जंगल को चला गया। नारद जी कहते अब मैं एकदम अकेला हो गया और प्रेम से भगवान का नाम लेता। एक सरोवर के किनारे पहुंचा, मैं जल पी रहा था, जैसे ही अंजलि में जल भरा उसमें भगवान की उस झांकी के दर्शन हो गए, जिस झांकी को संतों ने बताया था। शशंक चक्रम शकरीट कुंडलम, भगवान चतुर्भुज रूप में नारद जी को दर्शन देते हैं। अब तो नारद जी ने जैसे ही उस श्यामल कांति को देखा है, नारद जी कहते हैं देखते ही मैं प्रसन्न हो गया, लेकिन अगले ही क्षण वो झांकी मेरी आंखों से विलुप्त हो गई। अब तो नारद जी कहते मैं वही मूर्छित हो गया, गिर पड़ा। तब आकाशवाणी हुई, अरे नारद, इस जन्म में तुम मेरे दर्शन नहीं कर सकते, अभी और भजन करो, जब तुम्हारा भजन पूर्ण हो जाएगा तब अगले जन्म में तुमको मेरे दर्शन होंगे। और नारद जी कहते, हे वेदव्यास जी, मैंने फिर भजन किया, तब मैं दूसरे जन्म में जाकर के ब्रह्मा का मानस पुत्र हुआ और श्री नारायण भगवान ने अपनी तुम्बरू नाम की वीणा मुझे प्रदान की। और आज इस वीणा पर मैं सुर लगाते हुए सदैव भगवान का गुणगान करते हुए प्रसार प्रचार करते हुए घूमता रहता हूँ और गाता रहता हूँ, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन